कहिए दार निंकार जी, तू ही निंकार मैं तेई शाना मैनू बख्श लो। गुर सिख दा बस इन्ना करतव आपा अर्पण कर देवे, कहे अवतार गुरु दा काम है खाली झोली भर देवे। शब्द आगे भी लिखा हुआ है, जिस गुर सिख नू निवना फुले उत्थे गुरु खिलौना नहीं, कहे अवतार ऐसे गुरसिख दे नाल गुरु ने होना नहीं। अब हमने देखना है गुरु को साथ में रखना है या हमने गुरु से दूर होना है। साथ दी संगत सुख के जीवन विच कर दे हरियाली है, भुख नंग दा नाश करेंदी आ जाती खुशहाली है। इतने सुंदर सुंदर शब्द आप महात्माओं के लिए बाबा जी ने कलमबंद किए हैं। वाकई अभी महात्मा सत्संग के बारे में कह रहे थे, कुछ ऐसा दौर भी है, कुछ सेवा का भी दौर चल रहा है। सतगुरु माता समागम जी में संत महात्मा सेवा करने के लिए जा रहे हैं। सच्चे बादशाह के चरणों में यही अरदास कामना बनती है कि गरीब नवाज जो भी संत महात्मा आपके पास सेवा करने के लिए आ रहे हैं उनको तंदुरुस्ती बख्शना, निरोगता बख्शना, जीवन में खुशहालियाँ बख्शना। जो नहीं आ पाए उनको भी सभी प्रकार के सुख देना, जो सत्संग में आए हैं उनको भी तंदुरुस्ती बख्शना, खुशहाली बख्शना। अनेक प्रकार से जो संसार में सुख चाहिए वो भी आपने बख्शे, क्योंकि गुरु सिख तो आपके दर पे सिर्फ भिखारी होता है, ये मांगता रहता है। और कहते हैं ना, बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप से मांगता है, वो हमारे माता भी आप हो, पिता भी आप हो, भाई बंधु सखा भी आप हो। वैसे संसारिक तौर में माँ बाप चाहे कोई भी रहा हो, बच्चा उनसे भी मांगता है, लेकिन सारे संसार का मालिक एक ही प्रभु, एक ही परमात्मा, एक ही निराकार है, जिसके चरणों में हम सभी भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। गरीब माज ये जीवन आपने मनुष्य जीवन दिया है, कि अपने चरणों में जोड़ के रखना, किसी प्रकार की कोई महात्मा को कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कठिनाई ना हो, आदि व्यास से बचा के रखना। ये सभी अरदास से प्रार्थना सतगुरु के चरणों में जो संत महात्मा हर पर हर घड़ी करता है हर एक इंसान के लिए, वाकई उसके जीवन में खुशहाली अपने आप ही आती चली जाती है। बाबा हरदेव सिंह महाराज फरमाया करते थे कि जो गुरसिख सबसे पहले आकर के सत्संग में सेवा भी करता है तो उसके मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं उसके काम अपने आप ही पहले ही मांगने से पहले कर देता हूँ। बस गुरसिख को सिर्फ अपने गुरु के ऊपर एतबार आ जाए कि मेरा गुरु करता है। एक भजन में भी आता है, करते हो तुम बाबा जी मेरा काम, नाम मेरा होता है करते हो तुम सब काम। क्योंकि यही करता है, इसके बिना कोई नहीं कर सकता। मैं यहाँ से वहाँ तक चलता हूँ, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे यहाँ से वहाँ तक ले जाता है? ये सिर्फ एक निराकार शक्ति है। हम तो कुछ भी नहीं है, एक मिट्टी के पुतले हैं जो कैसे कैसे किस किस प्रकार से आपने गढ़ा है, बनाया है। हर एक जीव को बनाया है इस मिट्टी से और आपको मानव तन दिया है, और इस मानव तन में आकर के आपने इस प्रभु परमात्मा को जाना है, जिसकी तलाश में संसार भी घूमता रहा है और हम भी घूमते रहे हैं। अभी भी हम भी संसार में से बाहर तो नहीं है। जिस प्रकार मछली पानी के अंदर होती है, वो कहती है मुझे तो कभी आनंद नहीं आया इसमें। किसी इंसान ने उसको बाहर निकाल कर कहा हाँ अब आनंद आ रहा है, वो कहता है नहीं नहीं मैं तो मरी जा रही हूँ, मुझे पानी में डाल दो। जब उसको पानी में डाला फिर कहने लगी हाँ मुझे बड़ा आनंद आया। इसी प्रकार मनुष्य की हालत है, जब मनुष्य जब इस परमात्मा को जान लेता है, इसको मान लेता है वाकई ये मेरा रहबर है, मेरा सतगुरु है, दुनिया का मालिक है, करता है, ये सबकी पालना करता है, सबके रचिता है, इसके बगैर कोई भी इधर उधर नहीं जा सकता। जो कुछ भी हो रहा है इसके हुक्म से होता है और जो कुछ भी होगा इसके हुक्म से होगा। जो कुछ हो गया वो भी इसके हुक्म से हो गया। और कृपा करो हम सब के लिए अरदास कामना करें, भले ही कामना करें। बाबा जी जैसे आपने हमारे जीवन में खुशियाँ दी हैं, हर एक मानव के जीवन में से खुशियाँ दो। ये जीवन जो मिला है इसलिए मिला है कि हम इस प्रभु की प्राप्ति के लिए,
इसको जान कर के लिए, इसकी भक्ति के लिए जो भी इसको जान लेता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है। जिस प्रकार बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन से ही काम नहीं चलता, उसको स्कूल में भी जाना पड़ेगा, अध्यापक की बात को मानना पड़ेगा, जो अध्यापक कहेगा उस काम को करना पड़ेगा। इसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान है, ये भी एक एडमिशन है। हम एडमिशन मिल गया जो महात्मा का तब बस एक बार बाबा जी से कहा, बाबा जी हमें ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त कर लिया साइंस जी से, अब सेवा सत्संग करने की क्या जरूरत है। बाबा जी ने कहा हाँ ब्रह्म ज्ञान तो आपने प्राप्त कर लिया, मुक्ति के आप पात्र बन गए हो, लेकिन ये ज्ञान जो है सेवा सत्संग सिमरन अगर आप करते रहोगे ये तभी ठीक रहेगा, नहीं तो ज्ञान मेरे पास वापस आ जाएगा। और संत महात्मा आपने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की है, इसको गुरु चरणों में ध्यान रख करके इसका सिमरण एहसास करते अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। प्यार से कहिए धन्यवाद।